बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ आलू गोश्त के सालन की ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसको बना के आपको मज़ा आ जाएगा। सर्दी हो या गर्मी हो, हर मौसम में इसको खाने का मज़ा आता है। बहुत ही आसान और सादा तरीके से हम इसको तैयार करेंगे और इतना मज़ेदार ये बन के तैयार होगा कि हर निवाले में आपको इसका टेस्ट आएगा। तो चलिए फिर शुरू कर लेते हैं इसको बनाना। यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है और गोश्त ले लिया यहाँ पे मैंने मटन का, उसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। 1 किलो गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। साथ ही इसके अंदर 2 ग्लास हम पानी के शामिल कर लेंगे इसको अच्छे से गलाने के लिए। 2 बड़े साइज़ के प्याज़ ले लिए हैं मैंने और उनको मैंने इस तरह से रफली काट लिया है, तो वो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। फ्लेम को हम ऑन कर लेंगे। 2 बड़ी इलायची ले ली है और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है, इनको शामिल करेंगे। 7 से 8 चवे जो हैं वो लहसुन की इस तरह से शामिल कर देंगे। मिक्स कर लेंगे थोड़ा-सा और जो हमने दालचीनी और बड़ी इलायची शामिल की है, इससे जो हमारे गोश्त की स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। 1 टीस्पून यहाँ पे हम नमक शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पे नमक शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टमाटर, उनको मैंने अच्छे से धो लिया है, दरमियान में से मैंने इनको काट लिया था और इस तरह से उल्टी साइड पे हम इसको रख देंगे। तो अब हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 12 मिनट के लिए। 12 मिनट में हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से गल जाएगा। इसकी सीटी लगाएँगे 12 मिनट के लिए। ये देखें यहाँ पे 12 मिनट हो चुके हैं और जो गोश्त है हमारा वो भी अच्छे से गल चुका है। अब जहाँ पे हम जो टमाटरों का छिलका है उसको रिमूव कर लेंगे क्योंकि फिर ये जो छिलके होते हैं सालन में तैरते हुए नज़र आते हैं तो वो फिर अच्छे नहीं लगते। तो ये टमाटर के छिलके उतारने का बहुत ही बेस्ट तरीका है। फ्लेम को अब दोबारा हम हाई पे कर लेंगे और हाई फ्लेम पे हम जो है ये इसका पानी खुश्क करेंगे। साथ हम चम्मच भी चलाएँगे ताकि जो हमारे प्याज़ हैं वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएँ। जो हमने दालचीनी और इलायचियाँ डाली थी उनको भी हम बाहर निकालेंगे क्योंकि उनका फ्लेवर जो है वो हमारी गोश्त के अंदर आ चुका है। तो अब हम इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून हम इसके अंदर खुश्क धनिया पाउडर डाल लेंगे। इन सब मसालों को डाल के अब हम अच्छे से भुनाई करेंगे। अच्छी तरीके से जब हमारा ये पानी खुश्क हो जाएगा तो तब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आधा कप से थोड़ा-सा ज़्यादा कुकिंग ऑयल शामिल कर रही हूँ। तो अब हमने इसकी बहुत अच्छे से भुनाई कर लेनी है इधर 5 से 6 मिनट के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे जो हमारा गोश्त का मसाला है वो अच्छे से भुन चुका है, तो अब हम इसके अंदर आलू शामिल करेंगे। मैंने 4 आलू ले लिए थे, उनको बड़े स्लाइसेस में मैंने कट कर लिया है। तो 2 से 3 मिनट के लिए आलू को भी हम भून लेंगे। आलू यहाँ पे हैं वो भी हमारे भून चुके हैं, तो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे पानी। पानी यहाँ पे मैं 3 ग्लास इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं, जितना आपको सालन रखना है। पानी डाल के अब हम इसको कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में हमारे जो आलू हैं वो अच्छे से गल जाएँगे और सालन भी है जो हमारा कम हो जाएगा इधर। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से हमारा जो सालन है बहुत परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ रेडी है और अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। आलू भी हमारे अच्छे से गल चुके हैं। ये आप लोग चेक करें सालन की। अगर आपने ज़्यादा पतला सालन रखना है तो ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम इसके अंदर गरम मसाले का पाउडर शामिल करेंगे। हरा धनिया शामिल कर लेंगे और साथ ही हरी मिर्चें शामिल कर लेंगे 2 साबुत। तो यहाँ पे हमारा आलू गोश्त का सालन जो है वो बन के रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। शुक्रिया।